का ये वाक़या है जब यहाँ पर अंग्रेज़ हुकूमत करते थे। 200 साल अंग्रेज़ों ने यहाँ हुकूमत की। एक अंग्रेज़ था, उसको कोई अपने ऑफिस का मुल्की निज़ाम चलाने के लिए फ़ारसी सीखने की ज़रूरत पड़ी। यहाँ पहले फ़ारसी भी एक में काफ़ी लिटरेचर फ़ारसी में भी था, अभी भी हमारे बाज़ मदारिस के अंदर जो है वो फ़ारसी पढ़ाई जाती है। तो एक आलिम साहब उसने हायर किए फ़ारसी सीखने के लिए। वो रोज़ाना जाकर अंग्रेज़ को फ़ारसी सिखाते थे। तो मगरिब की नमाज़ का वक्त उन्हें वहीं हो जाता था, तो अकेले वो वहाँ पर मगरिब की नमाज़ पढ़ते थे। अब शरई मसला ये है कि फ़जर की नमाज़ और मगरिब और इशा की नमाज़, ये तीन नमाज़ें अगर कभी हमें अकेले पढ़ना पड़ जाए और आस-पास कोई भी ना हो तो बुलंद आवाज़ से क़िरात की जाए। जिस तरह फ़जर में इमाम साहब बुलंद आवाज़ से क़िरात करते हैं, मगरिब में और इशा में बुलंद आवाज़ से क़िरात की जाती है। तो अगर कभी अकेले नमाज़ पढ़नी पड़ जाए तो उसमें बुलंद आवाज़ से बंदा क़िरात करे। अब ये कारी साहब इस मुस्तहब पर लाजिम नहीं है, मुस्तहब है, ये कर लेंगे तो ठीक है, नहीं भी करेंगे तो मसला नहीं कोई। तो कारी साहब इस मुस्तहब पर अमल करते हुए जब वो मगरिब की नमाज़ पढ़ते थे तो क़िरात बुलंद आवाज़ से करते थे। इनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी। तो एक दिन अंग्रेज़ की बेटी वहाँ से गुज़री, उसके कानों में जब ये कुरान की आवाज़ पहुँची तो उसको बड़ा सुरूर आया, उसको वो क़िरात बड़ी पसंद आई। वो दूसरे दिन फिर आई, तीसरे दिन फिर आई, और उसकी आदत बन गई रोज़ाना मगरिब के वक्त वो कमरे के बाहर आकर खड़ी हो जाती खिड़की से, वो कारी साहब से क़िरात सुनती। उसको क़िरात सुनने का बड़ा सुरूर आता, बड़ा मज़ा आता। अब उसके दिल के अंदर ये ख्वाहिश पैदा हो गई कि जिस कलाम को सुनने में इतना मज़ा आ रहा है, इस कुरान को पढ़ने में कितना मज़ा आएगा। इसने अपने वालिद से कहा कि मुझे भी फ़ारसी सीखनी है। तो उसका अंग्रेज़ जो उसका बाप बड़ा खुश हुआ कि मेरी बेटी बड़ी शर्मीली थी, चलो कुछ ना तो उसके अंदर सीखने का शौक़ पैदा हुआ। तो उसने कारी साहब को कहा कि मुझे पढ़ाने के बाद थोड़ा सा टाइम मेरी बेटी को भी दे दिया करें। जब वो बच्ची पढ़ने के लिए आई तो कहने लगी, कारी साहब मुझे फ़ारसी नहीं सीखनी, मुझे कुरान सीखना है। उन्होंने उसको कुरान सिखाना शुरू कर दिया। अब वो कुरान पाक सीख गई, कुरान पाक की तिलावत भी करती। अब ये कुरान जो है ये दिल के ज़ंग और मैल को धो डालता है। जिस्म मैला हो जाए तो पानी से जिस्म की और कपड़े की मैल दूर हो जाती है, और दिल मैला हो जाए तो 7 समुद्रों का पानी भी इसकी मैल दूर नहीं कर सकता। इसकी मैल सिर्फ कुरान पाक की तिलावत से, अल्लाह के ज़िक्र से दूर होती है। उसने कुरान पाक पढ़ना शुरू किया, दिल का ज़ंग दूर हुआ तो दिल में इस्लाम की मोहब्बत बैठ गई। इसने एक दिन इजहार कर दिया कि कारी साहब मुझे मुसलमान होना है। कारी साहब डर गए कि अगर अंग्रेज़ को पता चल गया तो वो मुझे फांसी पे लटका देगा। तो बच्ची ने कहा कि आप डरिए नहीं, मेरे ईमान का किसी को नहीं पता चलेगा। उसको कलीमा पढ़ाकर मुसलमान कर दिया। अब वो मुसलमान होगी, इस्लाम की तालीमात हासिल की और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में ज़िंदगी गुजरने लगी। नमाज़ों छुप छुप कर नमाज़ें पढ़ती, कुरान पढ़ती, तहज्जुद पढ़ती। चेहरे पर इबादत का नूर ज़ाहिर होना शुरू हुआ और ख़ानदान वाले उसके चेहरे को देखकर रश्क किया करते। वक्त गुज़रता गया और वो बीमार पड़ गई, यहाँ तक कि करीबन मर गई। उसने कारी साहब को अपने कमरे में बुलाया और कहने लगी कि आपने मुझ पर बड़ा एहसान किया, मुझे कुरान सिखाया, मुसलमान किया, इस्लाम की तालीमात की। अब एक एहसान और कर दे, आखिरी एहसान। मेरी मौत का वक्त करीब है, मैं मरने वाली हूँ और आपके सिवा कोई नहीं जानता कि मैं मुसलमान हूँ, और अगर मैंने इजहार कर दिया तो आपकी जान को ख़तरा है। ये लोग मुझे ईसाई समझते हैं तो ये मुझे ईसाइयों के कब्रिस्तान में दफन कर देंगे। तो आप ये मुझसे वादा करें कि मुझे वहाँ कब्र से निकाल कर मुसलमान औरतों से गुस्ल दिलवा कर मेरा जनाजा पढ़कर मुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करवा दीजिएगा। कारी साहब की आंखों से आंसू आ गए, आपने बच्ची से वादा कर लिया। अब उसका इंतकाल हुआ, उसको ईसाइयों के कब्रिस्तान ले जाया गया। कारी साहब भी साथ साथ गए। उनका साथ जाने का मकसद क्या था? वैसे ये शरई मसला ज़हन नशीन रखिएगा कि काफिर के जनाजे में जाना हराम है। अगर कोई काफिर मर जाता है तो उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करने वाला दारा इस्लाम से खारिज हो जाएगा, वो खुद इस दारा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। एक कंपनी होती है, वहाँ सब मिलकर काम कर रहे होते हैं, उनमें एक ईसाई भी होता है, उसकी डेथ हो जाती है, उसकी वालदा की डेथ हो जाती है, तो कंपनी वाले ताज़ियत के लिए सब जा रहे होते हैं, जी हमारा कुलीग था। इस्लाम हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। हमें कुरान पर अमल करना है ना। हमें जब कुरान इस्लाम ने चीज़ की इजाज़त नहीं दी तो हम काफिर के मरने पर उसकी ताज़ियत क्यों करें, उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ क्यों करें, उसको मग़फ़ूर या मरहूम
या हिंदी में कहते हैं बेंखट बाशी। ये ऐसे जुमले अगर बोलेगा तो खुद दारा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। तो वो कारी साहब का जनाजे में इसलिए गए थे ताकि मुझे कब्र का पता चल जाए कि कब्र कहाँ है, वहाँ निशानी लगा लूँगा और फिर रात में इनकी लाश निकालूंगा। वो गए और जहाँ दफन किया गया तो कब्र पर निशानी लगा ली। 4 दोस्तों को ये किस्सा सुनाया तो उन्होंने कहा यार ये तो इस्लाम की बहुत बड़ी दलील, अब ये हमारे ऊपर लाजिम बनता है कि उस खातून को वहाँ से निकाला जाए और मुसलमान औरतों से गुस्ल दिलवा कर उसका जनाजा पढ़कर मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन किया जाए। अब वो रात के तीसरे पहर में जो निशानी लगी हुई थी उसी कब्र को खोदा और ताबूत जब हटाया तो लड़की की मैयत नहीं थी, वो एक नवाब साहब की मैयत थी। उन 4 में से एक ने पहचान लिया कि मैं तो इनको जानता हूँ, ये फलां इलाके के नवाब साहब हैं, लेकिन ये तो मुसलमान थे, इनको ईसाइयों के कब्रिस्तान में कौन दफन कर गया? और लड़की की निशानी वही लगी हुई है, तो लड़की की लाश कहाँ चलेगी? अब ये सुबह जब हुई तो वहाँ नवाब साहब के घर गए, वहाँ से रोने की आवाज़ें आ रही थी। पता चला कि नवाब साहब का भी इंतकाल हो गया। तो इन्होंने कहा कि हमें कब्रिस्तान ले जाएं, हमने नवाब साहब की कब्र पर फातिहा करनी है। कब्रिस्तान गए, उनकी कब्र पर फातिहा की तो उन्होंने कब्र पर निशानी लगा ली। रात के तीसरे पहर में जाकर नवाब साहब की कब्र खोद डाली। अब चेहरे से जब कफन हटाया तो ये इनके पैरों तले ज़मीन निकल गई कि यहाँ भी कफन में नवाब साहब की लाश नहीं है, चेहरे के खदो खाल से वो एक अरबी लग रहा है। अब ये तजस्सुस बड़ा, हैरानगी बढ़ गई, माजरा क्या है? लड़की की कब्र के अंदर नवाब साहब की लाश है, नवाब साहब की कब्र में अरबी की लाश है, लड़की की मैयत किधर चलेगी? इसी परेशानी के आलम में कारी साहब की आंख लगी और ख्वाब के अंदर उस लड़की को देखा। तो कारी साहब ने कहा ये माजरा क्या है? तुम्हारी कब्र में नवाब साहब की कब्र में अरबी, तुम किधर चली गई? तो लड़की ने कहा कि हजूर अलैहिस्सलाम का फरमान कि अल मरउ मअ मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसी के साथ उठाया जाएगा। तो मेरी मोहब्बत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ थी। जब मैं मरी, मुझे दफन ईसाइयों के कब्रिस्तान में किया गया तो फरिश्तों ने मेरी मैयत को वहां से निकाल कर जन्नतुल बकी में दाखिल कर दिया। अब मैं कयामत वाले दिन हजूर के साथ उठूंगी। वो जो नवाब साहब थे तो वो मुसलमान, लेकिन उसे अंग्रेजों से बड़ी मोहब्बत थी। अंग्रेजी कल्चर बड़ा पसंद था, यूरोपियन कवानीन उसे बड़े पसंद थे। उनके घर में इस्लामी निज़ाम नहीं था, उनके घर में अंग्रेजी निज़ाम था। अंग्रेजी तहजीब और सकाफत को बहुत ज़्यादा पसंद किया करते थे। तो जब उनकी मौत आई, उन्हें मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन किया गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए कानून के मुताबिक फरिश्तों ने उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान से निकालकर ईसाइयों के कब्रिस्तान में दाखिल कर दिया, ताकि क़यामत वाले दिन ये नवाब साहब ईसाइयों के साथ उठाए जाएं, क्योंकि उनको ईसाइयों से बड़ी मोहब्बत थी। और वो जो नवाब साहब की कब्र में जो अरबी की लाश थी वो रहता मदीना मुनव्वरा में था, लेकिन उसे बरे सगीर से बड़ी मोहब्बत थी। मैं किसी तरह बरे सगीर में जाकर तिजारत करूं, तो मरा मदीने में, दफन उसको बकी में किया गया। तो फरिश्तों ने जन्नतुल बकी से निकालकर बरे सगीर के कब्रिस्तान में उसको दाखिल कर दिया, ताकि कयामत वाले दिन ये बरे सगीर वालों के साथ उठाया जाए। इसलिए उलमाए किराम फरमाते हैं कि आशिक मरे कहीं पर भी, लेकिन कयामत वाले दिन उठेगा बकी से। कि हुजूर ने फरमाया जो जिससे मोहब्बत करता है कयामत वाले दिन वो उसी के साथ उठाया जाएगा। तो काफरों के साथ जो कल्बी मिलान हमारा बढ़ता चला जा रहा है, ये हमारी आखिरत को खराब कर देगा।